किताबों को साफ करते हुए इशिरो को कुछ फील होता है और वो तमायो के रूम की तरफ भागता है। तमायो के पास युबियाशी कागुराई क्रो आके उसे ग्रीट करता है, लेकिन तमायो उसे देखकर शक करती है कि इस बार कागाया क्या प्लान कर रहा है और उसे इशिरो की चिंता होती है। लेकिन क्रो बताता है कि जो कदम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं वो इशिरो के ही हैं, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आते वक्त युशिरो सीढ़ियों से गिर जाता है और जब तक उस तक पहुंचता क्रो उसे मैसेज देकर चला जाता है कि उसे युबियाशी की मेंशन में बुलाया जा रहा है, जहां पर वो डीमन एक्सपर्ट के साथ मिलकर नेजुको के ट्रांसफॉर्मेशन पर रिसर्च करेगी और फिर शायद वो मिलकर मुजान को हरा पाएं। और ये सुनकर कि उसे एक डीमन को डीमन स्लेयर कॉर्प्स में बुलाया जा रहा है वो हैरान थी और क्रो वहां युशिरो के आने से पहले ही चला जाता है। युशिरो रूम में एंटर करता जहां तमायो खिड़की बंद कर रही थी और वहां आते ही युशिरो इस जगह को छोड़ने का प्लान बनाने लगता है, लेकिन तमायो उसे नेजुको की न्यू एबिलिटी के बारे में बताते हुए बोलती है कि कुछ जरूरी लेकिन जो पहले हो चुका है वो फिर से होने वाला है। तमायो बोलती है कि वो लोग ये जगह छोड़ेंगे तो जरूर, लेकिन रीजन पिछली बार की तरह नहीं होगा, क्योंकि तमायो को अपनी रिसर्च पूरी करनी थी, वो भी जल्दी से जल्दी, और उसे लगता है कि ये आखिरी बार होगा जब वो ये जगह बदलेंगे। जिसे सुनकर युशिरो हैरान था, क्योंकि वो लोग अब डीमन स्लेयर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर जाने वाले हैं। बेड पे तांजीरो कागाया का भेजा हुआ लेटर पढ़ रहा था, जिसमें उसकी हेल्थ पूछने के अलावा वो ये भी बताते हैं कि अब वो चलने के काबिल नहीं है और वो ग्यू से भी इसीलिए बात नहीं कर पाएंगे और ये ऐसा टाइम है जहाँ सबको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। और उसकी रिक्वेस्ट थी कि तांजीरो वाटर हासीरा से उनकी जगह पर बात करे, जिसके लिए तांजीरो कागाया की इच्छा पूरी करने के लिए बटरफ्लाई मेंशन से बाहर निकलता है। बाहर निकलते ही आओई उससे मिलती है, जो कि उससे पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। उसे लगता है कि वो हासीरा ट्रेनिंग पे जा रहा है, लेकिन तांजीरो मना कर देता है, जिसे सुनकर आओई थोड़ा रिलैक्स फील करती है। तांजीरो पूछता है कि किसी को कैसे बात करनी चाहिए जो इंसान शांत रहता हो। हालांकि आओई को भी इसका जवाब नहीं पता था कि उससे क्या बोलना चाहिए, लेकिन पूछती है कि तुम्हारा प्लान क्या है, क्या उस बंदे को चीयर करना है, और बोलती है कि अगर मैं उसकी जगह पर होती तो मैं अकेला रहना पसंद करती। लेकिन तांजीरो का इसका साफ साफ कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन आओई जाने से पहले उसे ओनीगिरी से भरा हुआ बैग देती है, जिसे वो उस बंदे के साथ शेयर करके खा सके। तांजीरो ग्यू के घर पर आता है और उसके फ्रंट डोर से उसे आवाज लगाता है कि कोई घर पे है। ग्यू अंदर शांति से बैठा हुआ था और सब कुछ सुन रहा था और बहुत बुलाने के बाद फाइनली ग्यू तांजीरो को अंदर आने देता है। तांजीरो अंदर आके ग्यू को सारी बातें बताता है हासीरा ट्रेनिंग से रिलेटेड, जो कि ग्यू को पहले से पता थी। जिसके बाद तांजीरो बोलता है कि वो कुछ ही हफ्तों में सही हो जाएगा और वो ग्यू के साथ ट्रेनिंग करना चाहता है, जिस पर ग्यू उसे मना कर देता है कि वो ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तांजीरो को स्मेल से लगता है कि ग्यू गुस्से में है, जिस पर ग्यू उससे बोलता है कि तांजीरो ने अभी तक वाटर ब्रीथिंग मास्टर नहीं की है और उसे लगता था कि तांजीरो वाटर हासीरा की जगह लेगा। तांजीरो माफी मांगते हुए साकोंजी उरोकोदाकी की एक बात बताता है कि उनका कहना था कि ये कोई अलग चीज नहीं है कि एक स्टाइल को बदलते हुए एक नई स्टाइल बन जाए, जबकि वाटर ब्रीथिंग एक बेसिक स्टाइल है और उससे कई और भी बनाई जा सकती हैं। ग्यू उससे बताता है कि अगर वो वाटर हासीरा नहीं बनेगा तो और कोई नहीं है उसके पास, जिस पर तांजीरो बोलता है कि आप तो हो अभी, जिस पर ग्यू सीधा मना कर देता है कि वो कोई वाटर हासीरा नहीं है और जाते हुए तांजीरो को ऑर्डर करता है कि वहां से चले जाओ। लेकिन फिर भी तांजीरो कागाया के लेटर की बात सोचकर ग्यू से फिर से बात करने के लिए तैयार था। ग्यू को बार बार बुलाते हुए और उसको ओनिगिरी उसके गेट पर रखकर तांजीरो वहीं सो जाता है, क्योंकि ग्यू ने बहुत देर बाद वो खाए थे, जिसे देखकर तांजीरो को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि अगर पेट भरा हो तो शायद ग्यू उसकी बात ध्यान से सुने। हालांकि ग्यू वहां से फिर से जाने लगता है और तांजीरो के बार बार बुलाने पर भी उसे नोटिस नहीं कर रहा था। लेकिन तांजीरो उसका रात दिन पीछा करता है और बार बार उससे अलग अलग सवाल कर रहा था। कुछ दिनों तक वो ग्यू को हर तरफ फॉलो कर रहा था, और चाहे वो खाना खा रहा हो, चाहे वो नहा रहा हो या कुछ भी कर रहा हो। और जब एंड में तांजीरो नहीं मानता तो ग्यू तांजीरो से बोलता है कि उसने कभी भी फाइनल सिलेक्शन एग्जाम पास ही नहीं किया था। तांजीरो पूछता है कि क्या वो माउंट फुजी कुशाने वाले सिलेक्शन की बात कर रहा है, जिस पे ग्यू हाँ करता है। सिलेक्शन के दौरान वहां एक और लड़का था जिसने ग्यू की तरह ही अपनी फैमिली को गवाया था डीमन अटैक में, और उस लड़के का नाम साबितो था, जिसे सुनकर तांजीरो हैरान था। उस वक्त ग्यू और साबितो दोनों ही 13 साल के थे और मिलते ही उनकी दोस्ती हो गई थी। लेकिन फाइनल सिलेक्शन में साबितो ही अकेला मरा था, जबकि उसने पूरे माउंटेन के डीमंस को अकेले ही मार दिया था। ग्यू बताता है कि उसको तो पहले ही डीमन ने घायल कर दिया था, जिससे भी साबितो ने ही उसे बचाया था और उसे दूसरों की सेफ्टी में छोड़कर वो और डीमंस को मारने चला गया था। एक हफ्ते बाद सिलेक्शन खत्म हुआ तो सब कुछ बच गया था, सिर्फ साबितो को छोड़कर, जिस पर ग्यू खुद से सवाल करता है कि क्या वो सच में पास हुआ है या उसे बचाया गया है, क्या वो इस हासीरा के टैग के काबिल भी है या नहीं।
और उसे बाकी हासिरा के साथ खड़ा होने में भी शर्म आती है, क्योंकि वो मानता है कि वो तो डीमन कॉर्प्स में भी होने के काबिल नहीं है। जिसे सुनकर तांजीरो की आंखें नम हो जाती हैं और ग्यू उसे किसी और से सीखने को बोलता है, ना कि उसके जैसे किसी से। और उसे भरोसा था कि अगर साबितो होता आज तो वो निशान भी वो कुछ ही पलों में एक्टिवेट कर देता और तांजीरो को अपना टाइम उस पर वेस्ट करने से मना करता है। तांजीरो ग्यू को सिंपैथी देने की कोशिश करता है, लेकिन सोचता है कि ये दर्द मैं जानता हूँ, किसी को खोने का दर्द, ये एक ऐसी इच्छा है जिसमें तुम उसकी जगह पर होना चाहते हो और ये फीलिंग बहुत बुरी है, क्योंकि इसमें वो दूसरा बच सकता था। और उसे भी साबितो और माकोमो के साथ बिताया हुआ समय याद आता है। हालांकि वो मरे हुए थे, लेकिन उन्होंने तांजीरो की काफ़ी मदद की थी और उसे भरोसा था कि अगर साबितो अभी होता तो वो ग्यू के साथ होता और पता नहीं क्या क्या कर देता। और फाइनल सिलेक्शन में जैसा उसने खुद की परवाह ना करते हुए सबको बचाया था, ये एक कमाल के स्वॉर्डमैन की ही निशानी होती है। और इसी वजह से ग्यू अपने ऊपर एक एहसान फील करता है और दबा हुआ फील करता है, जिसमें वो उसकी जगह पर होना चाहता है। तांजीरो को रेंगोकू यानी फ्लेम हासिरा याद आता है, जिसने साबितो की ही तरह अपनी जान की परवाह ना करते हुए सबको बचाया था। और तांजीरो को भी यही लगता था कि काश वो रेंगोकू की जगह पर मर गया होता, जिस पर उसे इनुसुके की कही बात याद आती है कि फ्लेम हासिरा उस पर यानी तांजीरो पर भरोसा करता था। जिसे याद करते हुए तांजीरो यही सोच रहा था कि वो ग्यू से क्या बोले, जो कि खुद हासिरा होने के बाद भी खुद को हासिरा नहीं मान रहा है, जबकि उसने इतना कुछ किया है हासिरा बनकर। और बोलता है ग्यू से कि ये लाइफ उसकी साबितो की तरफ से एक गिफ्ट है, क्योंकि साबितो को ग्यू पर भरोसा था। जिसे सुनकर ग्यू हैरान था और सोचता है कि जब वो और साबितो ट्रेनिंग किया करते थे, साबितो ने ग्यू को तमाचा मारा था, क्योंकि ग्यू मरने की बात कर रहा था और धमकी देता है कि अगर आगे से उसने ये बात फिर से की तो वो ग्यू से दोस्ती तोड़ देगा। साबितो ग्यू को बताता है कि तुम्हारी बड़ी बहन ने तुम्हारी जान बचाई है, खुद को डीमन का शिकार बनाकर। किस लिए? क्योंकि वो तुम्हें बचाना चाहती थी और ये मरने की बात करके तुम उन्होंने जो किया उसकी बेइज्जती कर रहे हो। उन्होंने अपनी जान तुम्हारे भविष्य के लिए बचाई थी, जो कि सेम साबितो ने ग्यू के लिए फिर से किया था। लेकिन इतना शांत देखकर तांजीरो डरता है कि कहीं उसने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया, लेकिन ग्यू अपने ही ख्यालों में था कि वो साबितो की कुर्बानी ऐसे वेस्ट नहीं जाने देगा। और वो सोचता है कि साबितो और उसकी बड़ी बहन सुकातो ने ग्यू के लिए बहुत कुछ किया है। ग्यू अपनी नादानी के लिए माफी मांगता है। तांजीरो जब तक ग्यू से माफी मांगता, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बातें बोलकर कहीं उसने ग्यू का दर्द और तो नहीं बढ़ा दिया, और वो ईटिंग कंपटीशन के बारे में बात करता है, जिससे शायद ग्यू खुश तो ना हो लेकिन दुखी भी ना हो पाए। तभी ग्यू पीछे मुड़कर उसे बताता है कि वो ट्रेनिंग ज्वाइन करेगा, और तभी तांजीरो भी उससे नूडल खाने का कंपटीशन के लिए पूछ लेता है, जिस पर ग्यू हाँ कर देता है। और उसके हाँ करते ही हासिरा ट्रेनिंग के सारे हासिरा अब पूरे हो चुके थे। तभी बटरफ्लाई मेंशन में गुस्से में शिनोबू अपने रूम में जाती है और बैठ जाती है और अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी। कनाओ के आते ही वो शिनोबू को बताती है कि वो विंड हासिरा की ट्रेनिंग लेने जा रही है और क्या वो स्टोन हासिरा की ट्रेनिंग के बाद वो शिनोबू के साथ ट्रेनिंग कर सकती है, जिस पर शिनोबू उसे बताती है कि वो हासिरा ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही है और कनाओ को अपने पास बुलाती है। कनाओ शर्माते हुए बोलती है कि वो शिनोबू से ट्रेनिंग सच में लेना चाहती थी, जिस पर शिनोबू हंसती है कि अब कनाओ पहले से काफी अच्छी हो गई है, क्योंकि वो अपनी चॉइसेस अब खुल के बोल पा रही है। और अब टाइम आ गया है कि शिनोबू कनाओ के साथ एक प्लान बनाए उस डीमन को मारने का जिसने उसकी बड़ी बहन को मारा था। वीडियो खत्म। वेल सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमें लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पर तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।